मौसम के लगातार हो रहे बदलाव से जूझ रहे किसानों पर रविवार की शाम भारी पड़ी। हरियाणा के कई जिलों में इसका असर देखने को मिला। सोनीपत और खरखोदा क्षेत्र के कई गांवों में भारी ओलावृष्टि से जमीन सफेद हो गई। इससे खेतों में खड़ी धान और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। मुआवजे की मांग को लेकर खरखोदा विधायक जयवीर वाल्मीकि के नेतृत्व में किसान लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी को ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों ने सरकार को चेताया कि अगर जल्द उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो किसान सड़कों पर उतर आएंगे। सोनीपत में रविवार देर शाम हुई बरसात किसानों के लिए आफत बनकर आई। बारिश और ओलावृष्टि से क्षेत्र के गांव झरोट, रोहट, खांडा, पटगांव, ककरो आदि से ओलावृष्टि की बड़ी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ ओले इस तरह से पड़े जैसे पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। कुछ क्षणों में धरती सफेद हो गई। धान के साथ यहाँ बाजरे की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। खेतों में कई फुट बरसाती पानी और ओलावृष्टि से फसल पूरी तरह से चौपट होने से किसानों के सपने टूट गए। सैकड़ों की तादाद में किसान विधायक जयवीर वाल्मीकि के नेतृत्व में लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार से उचित मुआवजे की मांग को लेकर जिला उपायुक्त ललित सिवाच को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने एक सुर में कहा कि महंगाई के दौर में उन्होंने खून पसीने से फसल को तैयार किया था, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उनकी न केवल मेहनत को बर्बाद किया है बल्कि अब उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट आन खड़ा हुआ है। किसान राजवीर ने बताया कि क्षेत्र के कई गांवों में किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। पूरे के पूरे गांव में किसानों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों में ओलावृष्टि से पूरी फसल चौपट हो गई और देर शाम करीब 2 घंटे तक ओलावृष्टि ने धान, कपास और सब्जियों को पूरी तरह से खराब कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान सोनीपत के खरखोदा हलके में देखने को मिला। खरखोदा विधायक जयवीर वाल्मीकि ने सुबह ही खेतों का दौरा किया। वहीं सैकड़ों गांव के किसानों को लेकर विधायक के नेतृत्व में लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया। विधायक जयवीर वाल्मीकि ने सरकार से मांग की कि खेतों में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा किसानों को देने की मांग रखी गई है। बहरहाल लघु सचिवालय पहुंचे किसानों ने जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजे देने की मांग की है। वैसे तो मैं तो दौरा किया हूँ कम से कम 7-8 गाँव का भी। वैसे जिले में नुकसान काफ़ी जगह है और मैं सुबह 6 बजे निकला था क्योंकि रात को तो देख नहीं सकते भाई कितना नुकसान हुआ। तो सुबह 6 बजे लेकर अब तक मैं 8-7 गाँव में जो देखा 100% नुकसान हुआ है और फड़क का तो एक दाना भी नहीं है कहीं किसी और 100% की बजाय मैं तो बताऊँ किसान को अगला नुकसान भी होगा। एक तो अगली फसल नहीं, दूसरा जो ये खर्चा पानी निकासी का खर्चा होगा, दूसरा फिर जो धान पड़ा हुआ है उसको निकालने का। कम से कम 10 गाँव के किसान यहाँ पहुँचे साथ में और जिस हिसाब से हमने बात की है और मेमोरेंडम भी दिया है डीसी साहब को। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है मैं अभी सरकार से बात करके और अभी का भी उचित मुआवजे की बात करूँगा और तुरंत गिरदावरी की। देखिए ये बात सही है बिल्कुल। अगर किसान की सुनवाई करके एक तो पानी की निकासी अब तक नहीं हो पाई और उसकी गिरदावरी में भी अब कितना समय लग गया आपके सामने ही है। तो किसानों की अनदेखी की जा रही है सरकार। तो हम तो समझते हैं सरकार को चाहिए किसान के साथ हमदर्दी के साथ खड़े हों और इनकी उचित जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का प्रबंध। तो आगे की बात है, अगर किसान की अभी जो बर्बादी के कगार पे खड़ा है तो कुछ न कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा। वो आपको समय रहते किसानों से बात करके आपको बता दें। समाधान नहीं हुआ तो हम अपना धरना जारी करेंगे और धरना रखेंगे और उससे भी अगर सरकार हमारे उसमें नहीं आई तो फिर हम रोड जाम करेंगे। नफीस दहिया की रिपोर्ट।